जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंग देश या अंग महाजनपद के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अंग देश या अंग महाजनपद प्राचीन जनपद था जो बिहार राज्य के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिलों का समवर्ती था। अंग की राजधानी चंपा थी। आज भी भागलपुर के एक मोहल्ले का नाम चंपानगर है। महाभारत की परंपरा के अनुसार अंग के बृहद्रथ और अन्य राजाओं ने मगध को जीता था। पीछे बिंबिसार और मगध की बढ़ती हुई साम्राज्य लीप्सा का वह स्वयं शिकार हुआ। दोस्तों राजा दशरथ के मित्र लोमपाद और महाभारत के अंगराज कर्ण ने वहां राज किया था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भारत के बुद्ध पर्व 16 जनपदों में अंग की भी गणना हुई है। अंग देश का सर्वप्रथम नामोल्लेख अथर्ववेद में है, जिसके एक कथन से सूचित होता है कि अथर्ववेद के रचना काल अर्थात उत्तर वैदिक काल तक अंग मगध की भांति ही आर्य सभ्यता के प्रसार के बाहर था, जिसकी सीमा तब तक पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक ही थी। महाभारत काल में अंग और मगध एक ही राज्य के दो भाग थे। महाभारत के शांति पर्व में मगध राज जरासंध के पिता बृहद्रथ को ही अंग का शासक बताया गया है। शांति पर्व से स्पष्ट है कि जरासंध ने कर्ण को अंगस्थित मालिनी या चंपापुरी देकर वहां का राजा बनाया था। तत्पश्चात दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया था। वैदिक काल की स्थिति के प्रतिकूल महाभारत के समय अंग आर्य सभ्यता के प्रभाव में पूर्ण रूप से आ गया था और पंजाब का ही एक भाग मद्र इस समय आर्य संस्कृति से बहिष्कृत समझा जाता था। महाभारत के अनुसार अंग देश की नींव राजा अंग ने डाली थी। संभवतः ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित अंग बैरोचन ही अंग राज्य का संस्थापक था। जातक कथाओं तथा बौद्ध साहित्य के अन्य ग्रंथों से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध से पूर्व अंग की गणना उत्तर भारत के 16 जनपदों में भी थी। इस काल में अंग की राजधानी चंपानगरी थी। अंग नगर या चंपा का उल्लेख बुद्ध चरित में भी है। पूर्व बुद्ध काल में अंग तथा मगध में राज्य सत्ता के लिए सदा शत्रुता रही। जैन सूत्र उपासक दशा में अंग तथा उसके पड़ोसी देशों की मगध के साथ होने वाली शत्रुता का आभास मिलता है। प्रज्ञापणा सूत्र में अन्य जनपदों के साथ अंग का भी उल्लेख है तथा अंग और बंग को आर्य जनों का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। अपने ऐश्वर्य काल में अंग के राजाओं का मगध पर भी अधिकार था, जैसा कि विदुर पंडित जातक के उस उल्लेख से प्रकट होता है जिसमें मगध की राजधानी राजगृह को अंग देश का ही एक नगर बताया गया है। किंतु इस स्थिति का विपर्य होने से अधिक समय न लगा और मगध के राजकुमार बिंबिसार ने अंगराज बृहद्रथ को मारकर उसका राज्य मगध में मिला लिया। बिंबिसार अपने पिता की मृत्यु तक अंग का शासक भी रहा था। जैन ग्रंथों में बिंबिसार के पुत्र कुणिक अजात शत्रु को अंग और चंपा का राजा बताया गया है। मौर्य काल में अंग अवश्य ही मगध के महान साम्राज्य के अंतर्गत था। कालिदास ने रघुकुलम में अंगराज का उल्लेख इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में मगध नरेश के ठीक पश्चात किया है, जिससे प्रतीत होता है कि अंग की प्रतिष्ठा पूर्व गुप्त काल में मगध से कुछ ही कम रही होगी। रघुकुलम में ही अंग राजा के प्रशिक्षित हाथियों का मनोहर वर्णन है। विष्णु पुराण अंश 4 अध्याय 18 में अंग वंशीय राजाओं का उल्लेख है। कथा सरित सागर से सूचित होता है कि 11वीं शती ईस्वी में अंग देश का विस्तार समुद्र तट तक था, क्योंकि अंग का एक नगर विटंकपुर समुद्र के किनारे ही बसा था। दोस्तों महाभारत ग्रंथ में प्रसंग है
ये हस्तिनापुर में कौरव राजकुमारों के युद्ध कौशल के प्रदर्शन हेतु आचार्य द्रोण ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। अर्जुन इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च प्रतिभाशाली धनुर्धर के रूप में उभरा। कर्ण ने इस प्रतियोगिता में अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, किंतु कृपाचार्य ने यह कहकर ठुकरा दिया कि कर्ण कोई राजकुमार नहीं है, इसलिए इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।